नमस्कार दोस्तों। कैसे मुझे पहली बार सच्चे दिल से प्यार हुआ, लेकिन 18 दिन के बाद सब खत्म हो गया। आज का टॉपिक यही है। बात है मेरे कोचिंग की। चूंकि मैं सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा हूँ तो मैथ का कोचिंग कर रहा था और मेरा टाइम था 2 से 3। लेकिन मुझे 2 से 3 वाले में कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। तभी सर ने 3 से 4 वाले एक नए बैच की शुरुआत की। जैसे ही हम लोग का छुट्टी होता था तो 3 से 4 वाले कुछ लोग पहले ही आ जाया करते थे और क्लास के बाहर रुकते थे। एक दिन की बात है, हम लोग को जैसे ही छुट्टी का समय हो रहा था तभी मैंने 3 से 4 बच्चे वाले में एक लड़की देखी। वो इतनी सुंदर थी कि वो मेरे लिए परी थी। मेरा दिल उस पर आ गया और मुझे प्यार हो गया और मैंने सोच लिया था कि कैसे भी इसको पटाना है हमारे भाषा में। चूंकि वो 3 से 4 वाले बैच में पढ़ रहे थे तो मैंने सर से कहा कि सर मैं 3 से 4 बैच में अब पढ़ने आएगा। तो सर से जान पहचान थी तो वो कहे ठीक है आ जाना। मेरे 18 दिन का प्यार का पहला दिन मैं जस्ट उसके पीछे बैठा था क्योंकि वो फर्स्ट बैच पर बैठती तो मैं सेकेंड बैच पर बैठा था। लेकिन पहला दिन वो मेरी तरफ देखी भी नहीं। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत गया। तभी मेरे दोस्त बाबा की एंट्री हुई, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते थे। वो क्लासमेट ही थे। तो उनसे मैंने अपनी बात बताई तो वो कहे हिम्मत है दूसरे कुछ बोल कर देखा। तो जब हिम्मत की बात आई तो मैं डरता नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपका बाल इतना मोटा कैसे है, आप कौन सा तेल लगाती है। चूंकि उसका बाल बहुत मोटा था और बहुत बड़ा भी था। तो वो कहे क्या करना है, आपको बहन को बताना है क्या। तो हम कहे हाँ बताना है। तो कहे कि कोई भी तेल लगा लेता हूँ। उसके बाद वो थोड़ा मोड़ा गौर करने लगी। चूंकि मैं पढ़ने में भी ठीक था तो सर जब भी क्वेश्चन देते थे मैथ का तो मैं चट देना आंसर बता देता था। तो धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन टाइम बीतता गया। उसके बाद थोड़ा मोड़ा गौर करने लगी। ये सब होने में 5 दिन लग गया और मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने सोच लिया कि जब छुट्टी होगी तो मैं इसका पीछा करूंगा और इससे कुछ पूछूंगा। जैसे ही छुट्टी हुई, ये भी साइकिल से आती थी, मैं भी साइकिल से आता था। तो ये आगे निकली तो मैं इसके धीरे धीरे पीछे पीछे गया और इससे पूछा कि आपका घर कहाँ है। तो ये कुछ नहीं बोली और आगे चल गई। तो धीरे धीरे मैं उसके पीछे पीछे गया, इसके गली गली में गया। लेकिन वो गली मेरे लिए अनजान थी। मैं उस गली में पहली बार गया था। इसी तरह 5 गो 6 गो गली करते करते उसका पीछा छूट गया। भीड़ भाड़ में मैं फंस गया और वो निकल गए। तभी मैं कंफ्यूज हो गया अब कैसे निकलूं। तभी मैंने गूगल मैप के सहारा से मेन रोड में निकला और फिर वापस आ गया। इस तरह 6ठा दिन भी गया और 7वें दिन मैंने अपने दोस्त बाबा से कहा कि बाबा प्लीज मेरे लिए एक बार बात करना लो। तो वो बोले ठीक है कर लेंगे। उसके बाद छुट्टी हुआ, वो भी पीछे गया। तो कहा कि तुम भी थोड़ा थोड़ा पीछे रहना। उसके बाद वो गया तो उससे पूछे कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हें को बहुत चाहता है। तो वो इसी पर बोली मेरे भैया यहीं पे कोचिंग पढ़ाते हैं, तुमको पिटवा दूंगी ठीक है, और उससे कहना कि पीछा मत करना। तो वो आकर कहे कि देखो ये सब बात की है। लेकिन अगले दिन एक चमत्कार हो गया। मेरे प्यार का 8वां दिन, मेरे प्यार की नई शुरुआत। मैं चुपचाप क्लास में बैठा था तो वो लेट से आई और पीछे मुड़कर मुस्कुराई और कहे कि नोट्स दो ना। तो मैं गुस्सा में था, कहा नहीं है नोट्स। सब दोस्त मेरे देखने लगे साला क्या कर दिया, ये तो पटाने का कोशिश कर रहा था और जब बोली है तो ये साला गुस्सा में बोल रहा है। तो वो भी बेचारी शांत हो गई। तो क्लास छुट्टी हो गया, चली गई। तो सभी मेरे दोस्त मेरे सामने आए और इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे तो ये साला क्या किए हो। वो नोट्स मांग रही थी। नोट्स एक बहाना था। वो नोट्स लेती और उसमें अपना नंबर जरूर लिखती और मुझे बहुत लोग डांटा। एगो तो फंस नहीं रही थी और फंस रही हो तो साले तू भाव खा रहा है। तो मैंने कहा जाने दो, जो हो गया हो गया। और जो मेरे बाबा थे वो भी बहुत डांटे कि साले इतना हिम्मत का कुछ दिन बात किए थे और अब वो अपने से बात करने आई हो तो तू भाग खा रहा था। तो उसके बाद ये भी 8वां दिन बीत गया। तो अब 9वां दिन की शुरुआत हुई। तो 9वां दिन भी वो कुछ नहीं बोली, हम भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम अपने रूम पर आए 9वें दिन और सोच लिए कि एक लेटर लिखने के लिए। लेकिन मैं लेटर लिखने में माहिर हूँ और लेटर मैं सीरियसली वाला नहीं लिखता हूँ, मैं कॉमेडी लेटर लिखता हूँ क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। तो मैंने एक कॉमेडी वाला लेटर लिखी। उसमें लिखा था, कुछ बोल रहा हूँ। सेवा में श्रीमान जानेमन महोदय। और कोचिंग का नाम लिखा था मोतिहारी। ओकरा बाद विषय में लिखा था प्यार के संबंध में। जानेमन, सविनय निवेदन है कि मैं विशाल आपके प्यार में पागल हो गया हूँ और मेरा दिल धक धक कर रहा है। अतः जाने मन से निवेदन है कि मेरा प्यार को एक्सेप्ट करें। ओकर बाद आपका प्यार करने वाला, नाम विशाल, वर्ग प्यार के क्लास में। इस तरह लिखा था और डेट भी लिख दिया था। मतलब फुल कॉमेडी था। तो अगले दिन गया कि इसे देना है, लेकिन हिम्मत नहीं था कि उसके हाथों में दे। तो एक लड़की थी प्रिया, तो उससे थोड़ा मेरा जान पहचान था। तो उससे कहा कि देखो ना इस तरह बात है, दे दोगी। तो कहा ठीक है दे देंगे। वो तुम्हें जानती है ना। तो कहा हाँ वो जानती है। लेकिन प्रिया का बॉयफ्रेंड उसी समय उस क्लास में था। तो मैं जब गया तो प्रिया से बात करने, तो उसके बॉयफ्रेंड और 1-2 लड़के थे, उससे कहा था कि बाहर जाओ लोग। तो वो लोग चला गया था क्योंकि क्लास में मेरा इज्जत सब पे करता था।
तो लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आया तो कहा कि क्या पूछ रहा था ये, तो लड़के बोले कुछ नहीं पूछा। तो हमको बोल रहा था मैंने गुस्सा में कि क्या पूछ रहे थे, तो कहा इस तरह बात है। तो पीरियड जब छुट्टी हुआ तो वो लेटर उस लड़की को दिया। तो अगले दिन की शुरुआत हुई, मेरा दिल धक धक रहा था कि क्या कही होगी क्या नहीं कही होगी। वो मेरे प्यार का 10वां दिन था। तो प्रिया आई कही कि जानते हो, वो कही थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानता था। तो मैं कहा लेटरवा क्या हुआ, तो हम लोग पढ़ रहे थे तो वो लोग हंसने लगा था लो पढ़ेगा। तो कही बहुत कॉमेडी लिखे हो। तो मैं मायूस हो गया, मैंने कहा साला भला हंसी थी, अब करे हम जानते ही नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सर हमारा ताकती थी हंसती थी, वैसा बात नहीं है। 14 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, तो अभी होली का टाइम आ रहा था। होली के टाइम में छुट्टी हो जाता है, सब कोई अपने अपने घर चला जाता है। जब होली का छुट्टी होने वाला था तो सब कोई आया था सर से अबीर खेलने, मैंने कुछ अबीर लगा था कुछ रंग लगा था। वो भी आई थी और मैं भी गया था। और वो मेरे प्यार का 18वां दिन था, यानी अंतिम दिन। सब कोई सर को अबीर लगा रहा था, मैं भी लगा दी, वो भी लगा दी। वो सीढ़ी पर थी और मैं भी उसके पास। मैंने जैसे गया तो वो अबीर लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं हट गया और नीचे गया। मेरे पास भी अबीर था, तो मेरे दोस्त को जाओ ना, वो तुम्हारा इंतजार करे, लगाना दो लगाना दो। तो मैं उसके पास गया, लेकिन हिम्मत नहीं किया कि उसे लगाने के लिए। 1-2 आदमी था। तो जैसे ही हम लोग का विदाई हुआ तो मैं आगे निकला, तो वो मेरे पीछे पीछे आए और मुझसे कुछ बात की, मतलब प्यार वाला। 10-15 मिनट बात हुआ, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद होली का छुट्टी हो गया। उसके बाद मेरा जिंदगी ही बदल गया। मेरा जिंदगी में एक ऐसा करवट आया कि मैंने लगभग 6 से 7 महीना कोचिंग ही नहीं गया। और बाद में कोचिंग गया तो कोचिंग बंद हो गया था, मतलब वो बैच ही समाप्त हो गया था। बहुत किसी से पूछे कि नंदनी कहाँ गई, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मोबाइल नहीं चलाती थी, उसका घर का था। तो किसी के पास नंबर भी उसका नहीं था। तो बहुत खोजबीन की, लेकिन वो कभी नहीं देखी। और अभी भी खोता ही हूँ, लेकिन अभी भी नहीं दिखाई देती है। इस तरह मेरे प्यार का द एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक